ये हमारा भावना था कि मैं ये संस्था खोला। जॉर्ज क्लिंटन ने पहली अवार्ड लेकर के पूछा कि सर आप देश को क्या देने वाले। वो दिन मेरे को हमेशा बार बार मेरे कानों में गूंजती। मैंने तुरंत रिजाइन मार दिया। हम कि इस देश को में पहले रिजाइन मारेंगे तब तो देश को देंगे। भारत के टॉपर प्रोफेसर राज चित्रकार के द्वारा संचालित आरएफएस की स्थापना 20 नवंबर 2000 को हुई थी। राज चित्रकार मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार से जुड़े रहने की वजह से उन्होंने इस संस्था की स्थापना बिहार के पटना में की। राज चित्रकार ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, जिसकी वजह से वे आज सफलता के शीर्ष पर हैं। राज चित्रकार ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। साथ ही उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 18 वर्षों से 5000 से ज़्यादा रिजल्ट देने वाले अपने संस्था के बारे में बताते हुए राज चित्रकार ने कहा कि अब संस्था में मैट्रिक में जिला टॉपर बच्चे निफ्ट एवं एनआईडी की तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं, और कहा कि संस्था में ऐसे फैकल्टी पढ़ाते हैं जो अपने क्षेत्रों में अव्वल स्थान पर रहे हों, जो स्टूडेंट्स को भी शीर्ष पे पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं संस्था ने यह भी बताया कि डिज़ाइन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए निफ्ट और एनआईडी बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को आसानी से नेशनल, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैब्रिक और प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में कैंपस सिलेक्शन द्वारा प्लेसमेंट होती है। इस संस्थान में विभिन्न जगहों से बच्चे पढ़ने आते हैं। 18 वर्षों से आरएफएस अपने बेहतरीन शिक्षकों की टीम के साथ निफ्ट और एनआईडी की तैयारी करवा रही है, और हर साल टॉपर के साथ बड़ी संख्या में बच्चे नामी गिरामी संस्थाओं में सफल हो रहे हैं। आरएफएस एक ऐसी संस्था है जो डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में 18 वर्षों से सफलता के शिखर पर रहा है, जहां के छात्र देश विदेश में लाखों कमाई के साथ बिहार प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस संस्था को नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आरएफएस में हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के चेयरमैन प्रोफेसर राज चित्रकार, जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आज उनकी चर्चा होती है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राज चित्रकार बिहार की पृष्ठभूमि नालंदा जिला का निवासी हूँ। मेरे पिता पेशे से किसान थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना बनाया था कि मेरा पढ़ लिख कर बेटा एक इंजीनियर बने। तो मैंने एक आर्किटेक्चर का चुनाव किया। हमारा जो बीआर्क है वो एसपीए कॉलेज दिल्ली से रहा। तो पढ़ाई करने के बाद जॉर्ज क्लिंटन ने हमसे एक सवाल पूछा कि आपका यहाँ वर्क बहुत अच्छा है, आप अपने देश को क्या देंगे। तो मेरे एक थोड़ा भावना में बह गए। उस समय मुझे लगा कि नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने रिजाइन मार दिया। रिजाइन मारने के बाद दिल्ली में हमने कुछ दिन स्ट्रगल किया। तो मुझे लगा कि नहीं, पटना और बिहार के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार में डिज़ाइन एवं आर्किटेक्चर के बारे में लोग जानते नहीं थे कि यहाँ पे निफ्ट है क्या, एनआईडी है क्या, बीआर्क है क्या, नाटा है क्या। तो मैंने एक आरएफएस की स्थापना की। 28 नवंबर 2000 को विश्व के बहुत बड़े हमारे साथ काम कर चुके हैं, जैसे केसी सिन्हा, एम करीम, बिहारी सिंह, गणेश केसरी, भक्तो सर, ये सब जो है बहुत बड़े टीचर थे। नालंदा ट्यूटोरियल में हमारा माँ भगवती कॉम्प्लेक्स में आरएफएस की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे डिज़ाइन के बारे में लोग यहाँ जानने लगे। अब स्थिति ऐसी हो गई कि अब जो है लगातार आरएफएस जो है अव्वल रैंक रिजल्ट दिया है। इस साल भी 150 बच्चों को हमने नामांकन लिया था, जिसमें 146 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। कई बार निफ्ट में हम फर्स्ट रैंक ले चुके हैं। एनआईडी में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। जेई मेन पेपर 2 में भी हमारा एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है बिहार में डिज़ाइन एवं आर्किटेक्चर के बच्चों ज़्यादा जाएं, क्योंकि इसमें एक बेहतर रोज़गार के अवसर मौजूद हैं। ये हमारी तमन्ना है। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने यूएसए में नौकरी रिज़ाइन करके बिहार को चुना है, तो लोग ज़्यादातर ये चाहते हैं कि विदेश में काम करें क्योंकि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है, या ज़्यादा लोग यही चाहते हैं। तो आपने वहाँ पे जो जॉब रिज़ाइन किया और आपने यहाँ चुना है बिहार को, इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? ये जो है
एक बहुत बड़ा बिहार के लिए मैंने उत्थान के बारे में सोचा था कि बिहार के छात्र जो है डिज़ाइन एवं आर्किटेक्चर के फील्ड में जाने। लोग यहाँ के बाहर में चूँकि लोग बिहारी प्रतिभाएं कम दिखाई देती थी, क्योंकि मैंने जब विदेशों में घूमा, दिल्ली में मैं कुछ दिन स्ट्रगल किया, तो बिहार के बच्चे डिज़ाइन फील्ड से पिछड़े हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक 28 नवंबर 2000 को RFS की स्थापना की, है ना, जिसका नाम उस समय था राज फैशन स्टडीज़ के नाम पे। तो मैंने उस समय कुछ बुक्स भी लिखी थी, लाइन है क्या, डिज़ाइन है क्या। तो ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे मेरा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि उस समय जो था यहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग का क्षेत्र था। तो एक बच्चों में नया चीज़ डालना था, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, ये रचनात्मक है, इसमें बच्चे थोड़ा क्रिएटिव काम करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे डिज़ाइन के प्रति लोग जागरूक हुए, जागरूकता उनमें बढ़ी, धीरे धीरे लोग इंक्वायरीज बढ़ी, है ना, निफ्ट के प्रति लोग अवेयरनेस हुआ। अब तो ऐसा हुआ कि पटना में भी निफ्ट का सेंटर खुल गया। तो बच्चे अब जो है डिज़ाइन फील्ड में बहुत उत्साह के साथ जो है अब जाने के लिए सोचते हैं कि मुझे निफ्ट में जाना चाहिए, NID में करियर बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे जो है अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। ये कम्प्लीटली जो है हैंड ऑन स्किल कोर्स है। ये जो है वोकेशनल एजुकेशन से हट कर के एक कोर्स है। बच्चे इसमें अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का एक मौका मिलता है उन्हें। तो हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे जो है जितना ज़्यादा जा सकें, है ना, जितना ज़्यादा जा सकें। तो उसमें एक अब परिचय भी हो चुका है। अब RFS को देश में भी लोग जानते हैं, विदेशों में भी जानते हैं। यहाँ के बच्चे जो है विदेश में भी नौकरी प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे ज्योति आनंद NID की फर्स्ट रैंक कर रही है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, बहुत अच्छा इसमें करियर विकल्प है। कुमार गौरव है जो निफ्ट का फर्स्ट रैंक लाया। तो ये सब बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो मुझे इंटरनली खुशी मिलती है कि नहीं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए। और लगातार जो है हम रिजल्ट बेहतर दे रहे हैं, उसमें टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो एक कला, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, ये जो है बहुत भावनात्मक रिश्ता है। बच्चे एक इमोशनली होकर के इसमें काम करते हैं। अगर हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, अगर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, किसी मॉडल को बनाते हैं, तो ये समय नहीं देखते हैं कि हम कितना दे रहे हैं। जब बन के तैयार हो जाता है तो एक अंदर से खुशी प्रदान होती है। इसलिए अब बिहार के बच्चे देश में भी नाम कमा रहे हैं, विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं। इस तरह का खुशी मिलता है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने इस संस्था की स्थापना 2000 में की थी, तो उस टाइम की स्थिति कुछ ऐसी थी कि लोग टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, उनको समझ नहीं थी डिज़ाइनिंग के बारे में। तब आपने स्थापना की है संस्थान की, तब क्या क्या दिक्कतें आई? क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं मिलते होंगे, क्योंकि लोग अवगत ही नहीं थे कि ये है क्या। तो आप ही हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। समस्या तो हुई थी कि जिस समय हमने RFS की स्थापना की थी, उस समय बिहार का बिल्कुल माहौल मेडिकल इंजीनियरिंग से भरा हुआ, लोग डिज़ाइन के प्रति जागरूक नहीं थे। तो मैंने स्कूल में जा करके डिज़ाइन के बारे में उसको बताया कि डिज़ाइन में आपके साथ एक करियर विकल्प है, डिज़ाइन करने के बाद आप ये कर सकेंगे। तो इस तरह का समस्या तो बहुत आया, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं थे। अब धीरे धीरे जागरूक हुए हैं। अभी जो अब स्थिति है, जैसे इंजीनियरिंग की जो स्थिति है, आपने सुना होगा कि पिछले साल 60,000 बच्चों जो है पास किए, जिसमें 10,000 बच्चों का जॉब लगा। वो जो भी जॉब लगा वो 10,000 से नीचे का जॉब लगा। तो उधर तो अब करियर रहा नहीं। तो अभी जो लेटेस्ट माहौल है वो डिज़ाइन का माहौल है। अब बच्चे जो है डिज़ाइन में एक अपना डिपार्टमेंट चुनते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग चुनते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन चुनते हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन चुनते हैं, प्रोडक्ट चुनते हैं, एनिमेशन चुनते हैं, ग्राफिक्स चुनते हैं। तो ये उनका डिपार्टमेंट है, उनका एक पर्सनल रुचि है। ये जो है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद जिस तरह से IIT के बच्चों को इंडस्ट्री हायर करती है, उसी तरह से निफ्ट NID के बच्चों को इंडस्ट्री हायर करती है। इसका एक कैंपसिंग होता है, बेहतर प्लेसमेंट है। जैसे आप घर की कोई वस्तु को उसमें आप देखते हैं, घर में फ्रिज है, TV है, जो प्रोडक्ट है, लोग उसको बनाने के साथ साथ कोई डिज़ाइन करने वाले भी होंगे। तो डिज़ाइनर का तो करियर है, एक बेहतर करियर है। और हम चाहते हैं कि इसमें जितने ज़्यादा जो है बिहार के बच्चे आगे बढ़ें,
क्योंकि बाहर में डिज़ाइन के प्रति जागरूक हैं। हमारा बिहार बहुत पीछे है डिज़ाइन। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है कि आरएफएस के माध्यम से जितना ज़्यादा हम बच्चों को भेज सकें। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि निफ्ट है, एनआईडी है, आर्किटेक्चर है, तो ये सब करने के बाद बच्चे कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं? जैसे डिज़ाइन का फील्ड बहुत बृहत हो चुका है। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कप का ही डिज़ाइन करना है तो डिफरेंट टाइप के बच्चे कप बना सकते हैं। जैसे उसको हम लोग द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन पढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको बताते हैं कि तुम्हें जो है नए तरीके का कप डिज़ाइन कैसे करना है। उसके सामने एक क्वेश्चन हम लोग रखते हैं कि डिज़ाइन अ कप टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अल्फ़ाबेट द सिलेक्टेड डिज़ाइन ऑन द कप। तो बच्चे जो है अब वहाँ पे बचपन से ही वो ABCD बना चुका है। वो जो है देख चुका है कि ए होता कैसा है, बी होता कैसा है, उससे उसको कप में हम कैसे रिलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई छोटा फैमिली है, पति है, पत्नी है, एक बच्चे हैं, उसके घर में 3 कप की ज़रूरत है, बट डिज़ाइनर जो है कैसे डिज़ाइन पहुंचाता है। तो माँ अपने बच्चों से कहेगा कि बेटा ऐसा है कि आज ए वाले से हम चाय देंगे, कल बी वाले से देंगे, परसों हम सी वाले से देंगे। अब उसके घर में 3 कप की ज़रूरत है, बट डिज़ाइनर डिफरेंट टाइप का 26 कप पहुँचाता है। बच्चे जो है मल्टीनेशनल कंपनियाँ में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, वो खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपर का स्टूडियो खोल सकते हैं। तो डिज़ाइन का एक बृहद पैमाना है। डिज़ाइन के बिना लोग अधूरा पाएंगे। तो डिज़ाइन में तो जॉब है ही, बेहतर करियर विकल्प है। इसीलिए अब बच्चे का रुझान भी है, पेरेंट्स का भी रुझान है कि हमारे बच्चे एक डिज़ाइनर बने, हमारे बच्चे जो है फैशन डिज़ाइनर बने, हमारे बच्चे जो है टेक्सटाइल डिज़ाइनर बने, हमारे बच्चे जो है डेवलपर डिज़ाइनर बने। तो डिज़ाइन की है ज़रूरत। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पटना शहर में अगर कोई कंपनी आती है तो उसको एक कंपनी वर्क दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक जूता की कंपनी आई आज नाम की, तो एक ऐसी जूता डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन करेगा कि बच्चे के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए है, नौजवानों के लिए है। तो उसमें लोगो डिज़ाइन से लेके पूरा होर्डिंग डिज़ाइन, तो डिज़ाइन का एक बृहद पैमाना है। मल्टीनेशनल कंपनियां भी उसको उठाती है बच्चों को। सर, आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आपको कौन से अवार्ड मिले हैं और किन क्षेत्रों में मिले हैं। जो भी हमारा पेशा रहा, कोई टीचिंग प्रोफेशन रहा, डिज़ाइनर के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक आर्किटेक्चर के तौर पे, तो 18 सालों में जैसे हमारा बिहार शिक्षा रत्न मिला, बिहार अचीवर अवार्ड मिला, USA अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। लोग अब तो चीफ गेस्ट के भी तौर पे लोग बुलाते हैं कि सर हमारा एक ओपनिंग करना है। तो लगातार आप प्रिंट मीडिया में रेगुलर आप देखते हैं कि RFS का परफॉर्मेंस क्या है, हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की, रेगुलर आपको दिखाई देता होगा। तो ये हमारा अचीवमेंट है और मैं काम करने पे विश्वास रखता हूँ, प्रचार करने पे थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ। सर, आप अभी उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम उन्होंने अभी दिया है और परीक्षा फल अभी जैसे आ चुका है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं? देखिए, जो 10th पास बच्चे होते हैं उसको हम लोग 2 साल तैयारी करवाते हैं। जो इंटर पास बच्चे होते हैं उसको टारगेट में 1 साल का प्रोग्राम होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं तब तक पढ़ाता है RFS। तो हम लोग एक उद्देश्य की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बच्चों को जनरल में दाखिला लेते हैं, उसको जो है 3 दिन क्लास देते हैं, 3 दिन उसको स्कैन करते हैं कि उसमें कमी क्या है, फिर उसको अचीवर ग्रुप में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर अचीवर के बाद उसको विनर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यदि कोई बच्चा अगर अचीवर में आ जाता है तो इससे पता चलता है कि नहीं ये रिजल्ट देगा। विनर में आने के बाद ये पता चलता है कि वो टॉप 100 के अंदर रहेगा। ये इस तरह से हमारा बैच कोड है और बच्चे 100% सफलता लेके ही हमारे कैंपस को छोड़ते हैं। ये हमारा पहला उद्देश्य होता है। एडमिशन का मतलब रिजल्ट। तो 10th पास बच्चों को 2 साल का मौका मिलता है, 11th वाले पास को 1 साल का मौका मिलता है। तो इस तरह से हमारा तैयारी करने का पैटर्न है। ये सारे टीचर जो है 16 शिक्षकों का टीम है, उसमें सारे टीचर का एक बेहतर योगदान रहता है। हम लाइब्रेरी की फैसिलिटी देते हैं, बच्चों को स्टडी मटेरियल देते हैं, एग्ज़ाम पोर्टल है, प्रैक्टिस सेट पैकेज है, इस तरह का व्यवस्था उसको है। और एक आप देखे ही हैं कि RFS का एक बृहद कैंपस है, अलग अलग जनरल ग्रुप का अलग कैंपस है,
अचीवर का अलग कैंपस है, विनर का अलग कैंपस है। तो ये बच्चे बहुत आनंद लेते हैं। डिज़ाइन एक आनंद का चीज़ है, आनंद से पढ़ाई करते हैं। उसके चेहरे पे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन वही कहता है कि दी ओनली सॉल्यूशन ऑफ दी प्रॉब्लम से डिज़ाइन, समस्याओं का निदान करना ही डिज़ाइन है। तो इस तरह का हम व्यवस्था दिए हुए हैं। बच्चे 100% रिजल्ट लेते हैं, खुश होते हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा धन्यवाद आता है, बहुत मैसेज आता है। बच्चे अब यहाँ देश से, नेपाल से, दिल्ली से, कलकत्ता से आकर लोग दाखिला लेते हैं। बच्चों से हम पूछते हैं, बाबू यहाँ तक तुम कैसे पहुँचा? तो बताता है, सर आपका रिजल्ट आपकी पहचान है। तो एक बहुत खुशी मिलती है। इसलिए पटना शहर को चुने। पटना इसीलिए चुने कि चलो भाई, हमारा जो राज्य था डिज़ाइन फील्ड में बहुत पीछे था, मेरा सहयोग राज्य को मिल रहा है। चलो भाई, बिहार के बच्चे जो है अलग अलग देश में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह का हमारा सहयोग रहता है। सर, जाते जाते आप हमारे अभिभावकों को भी कुछ ऐसा संदेश दें जो अभी तक इस क्षेत्र को समझ नहीं पाए हैं कि आखिर डिज़ाइन है क्या, वो अपने बच्चों को क्यों भेजें। आप उनको भी एक थोड़ा सा बताएं कि इसमें भी है, स्कोप है और इसमें भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं। देखिए, इसमें डिज़ाइन एवं आर्किटेक्चर में एक बेहतर रोजगार के अवसर हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो है अब ऐसी बात नहीं है। गार्जियन को अब सोचना चाहिए कि उस भीड़ से अलग करें, थोड़ा क्रिएटिव सोचें, थोड़ा रचनात्मक सोचें। भीड़ से बच्चों को अलग करना चाहिए। मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत भीड़ है, बच्चे तैयारी करते हैं, रिजल्ट कहाँ होता है। लेकिन डिज़ाइन का एक फील्ड जो है बेहतर है। अभिभावक को सोचना चाहिए। डिज़ाइन का एक बृहद पैमाना है, इसमें रोज़गार के बहुत सारे अवसर प्राप्त हैं। इसीलिए उनको इस फील्ड का चुनाव करना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी स्कोप है। जो बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी लाइन है, वो भी इसमें भी अपना नाम काफ़ी रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आपको बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के चेयरमैन प्रोफेसर राज चित्रकार से, तो आपने उनसे जाना। तो चलिए अब हम यहाँ के फैकल्टी से भी जानें कि आखिर वो बच्चे को कैसे शिक्षित करते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ के फैकल्टी मेंबर से बात नहीं करेंगे हमारी बातचीत अधूरी रह जाएगी। We at RFS teach our students from very basic about the understanding of design and architecture, how the planning of their curriculum and the career should happen. Like they should start from understanding the requirement of each and every step that they are going to take during the process over here, because we need to first of all understand why we are doing anything. And once our students understand the fact that why they are trying to learn design or drawing or anything related to creativity or planning, their journey of success becomes much more smoother, because after understanding the fact that why they are going to learn anything, they are much more inclined to learn that particular aspect in much more detailed way. That gives them an idea that they are going to succeed. Once they understand why they are doing anything, their progress of getting into becoming a designer becomes much more smoother, or an architect. They end up becoming a successful aspirant for getting into admission of any top design institution or architecture institution. Like we prepare our students for NIFT, NID and colleges related to BARC and LATA. So, and our education, like our method of teaching students over here are very explorative. We take our students to the practical hands-on skill training program so that they are interacting with the subjects and the materials, so their skills are becoming so smooth that, and from the fact that they are going to become a successful designer, they need to understand that their foundation has to be as strong as possible. So to make them and to help them to get to that phase of having a strong foundation, we start our students from teaching very basics like how to hold the pencil, how to start ideating, how to connect between the dots and read between the lines so that they come up with the solutions, and they start to come up with meaningful solutions and meaningful ideas, which helps them to come up with creative solutions. Also, they need to understand creativity is as important as any other aspect in life, because creativity is not only just art. So once they understand the functional part of creativity, they
start to come up with much more smoother solutions, and that helps them to think wider, that helps them to observe, that helps them to perceive things in a different way. So at RFS, our objective is to make them understand the value of each and every topic. So because we all believe that once we understand why we are doing it, once we know our goal where and the destination where we have to reach, our journey becomes much more smoother and it becomes entertaining as well. That's the reason. First of the interaction, one of the first interaction that we give our student, that why are you going to become a designer or what exactly you are going to do, because once you have a understanding what field you are choosing and why are you choosing it, it becomes easier for you to relate with it. It doesn't become a forceful situation where you are put to do something which you are not willing to. So once they understand the value, they start to come up with interesting ways to solving it, and even our teaching methodology is such a way that it becomes more engaging. So the output, the result of RFS becomes much more stronger to any other places. At the same time, our students are doing much more better in their professional career, at the same time in colleges as well. Like their performances are much more at a good level, at a higher level that the other students are doing in their batch, even in NIFT or NID or in any other college. So this becomes a whole journey for them to understand and observe, become a personality, because designer is not only a profession, being an architect is not only a profession, it's a personality that you groom into. So our whole process, the journey goes through like this. Though the interaction is not very long, it's a shorter duration itself, because I believe that even a year or two in design field trying to learn it is a short duration itself. The interaction is small. So this whole journey being short but entertaining helps them to become a better person, better designer, disciplined. We help them to understand the value of it. So like why discipline is important, why design, why thinking is important. So all these aspects help them to groom in all ways. It's like a versatile development, you can call it. तो अब हम पहुंच चुके हैं आरएफएस निफ्ट निट के क्लासरूम में, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यही वो छात्र हैं जो आगे जाके डिजाइनिंग क्षेत्र में भारत का भविष्य बनेंगे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे पढ़ने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जी हाँ, आपका नाम क्या हुआ? अदिति। तो अदिति, आपको कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के, क्या अनुभव है? यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाते हैं टीचर्स, राज सर, सारे लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। ज्योति मैम, मतलब आप कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? पहले मैं बस ड्राइंग के बारे में जानती थी, हाँ ऐसे करना है, इसके बाद कुछ देख के बनाना स्टार्ट करना। बट यहाँ आने के बाद राज सर, ज्योति मैम, इन लोगों ने बताया किसी भी चीज़ को। तो मतलब यहाँ आने के बाद इनको प्रोफेशनल गाइडेंस मिली, जिससे इनको काफ़ी सहूलियत हुई है इस क्षेत्र में कि क्या और कैसे करना है ये जानने में। तो आइए हम कुछ और विद्यार्थियों से जानें। हाँ जी, आपका नाम क्या हुआ? राहुल कुमार। अच्छा राहुल, आप कौन से क्लास में हैं? 12th पास आउट हैं। तो आपने 12th के बाद सोचा या पहले से ही रुचि थी? No, designing was my passion. I thought okay, it's better to turn your passion into profession. तो आप बिहार से ही हैं, मतलब पटना से ही हैं? From the very same city. ये मेरा ड्रीम बचपन से था, बट मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मैं ड्राइंग करती थी, स्केच पहले भी करती थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हाउ टू ड्रॉ पर्सपेक्टिव और बहुत कुछ के बारे में नॉलेज हुआ। राज सर, ज्योति मैम, सबको ही हमें इतने अच्छे से बताते हैं डिटेल्स में कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, हर तरह का सपोर्ट हम लोगों को मिलता है यहाँ से। किसी भी बच्चे के छोटे से छोटे टॉपिक भी अगर मिस हो गए हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस उसके लिए अरेंज की जाती हैं हर एक बच्चे के लिए, कि सबका बराबर से सब कुछ कंप्लीट हो जाए। साक्षी कुमारी। अच्छा। मेरा सपना था बचपन से ड्राइंग का, तो वो आरएफएस के थ्रू बहुत पूरा हो रहा है। अब आगे मतलब मैं जो भी करना चाहती हूँ आगे, वो शायद आरएफएस के थ्रू पूरा होगा मेरा सब सपना। इस क्लास में आके मुझे ये लगा कि हाँ, कि हम उससे बेटर बहुत अच्छा। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके थोड़ा निफ्ट में, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है कि राज सर जो यहाँ पे डायरेक्टर हुए हैं यहाँ के, वो निफ्ट एंड आईडी के टॉपर हैं, तो उनसे रह के उनके साथ आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो आपको क्या फीलिंग आता है, आप एक सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हम लोग आके अपने लेवल में टॉप करेंगे, रैंक्स में टॉप आएंगे? सर के थ्रू हम लोग के कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़े हैं। I've joined here newly. It's been just 2 weeks, but then I believe that RFS has given me a lot.
I used to draw, but then we all think that we know how to hold pencils. It's very basic. We've been learning it, but then we actually don't. And that is what I learned here. They started with how to hold a pencil, and they're now refining our lines. They're paying a lot of attention to how we draw circles, basic things, because you know, it's very important to set a base or a root for something. I'm from another coaching. वहाँ पे मीन्स बेसिक्स नहीं बताते थे, यहाँ पे सब कुछ बेसिक बताते हैं, मीन्स हर चीज़ बताते हैं जहाँ से आपका स्टार्ट होना चाहिए ड्राइंग। तो जैसा कि यहाँ के छात्रों ने बताया कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और अच्छे से मतलब स्टार्टिंग से एक पेंसिल पकड़ने से लेके कैसे एक ड्राइंग या लाइन कैसे बनाई जाती है वहाँ तक सिखाया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि नींव अच्छी होनी चाहिए, तभी इमारत अच्छा बनेगा।